हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। मैं आपका डियर सफलता पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एक नई क्लास, बिल्कुल न्यू क्लास आपके लिए। वो भी रहने वाली साइंस की। किसकी? साइंस की क्लास आपकी रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, सब में जो इसमें भी साइंस पूछी जाती है उसके लिए सबसे बेस्ट वीडियो रहने वाली है। और ये कौन सा पार्ट है? ये छठा पार्ट है। 5 पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है दवा बनाने में के काम आता है। दवा बनाने के काम आता है। पहला, बेंजोनाइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिक्र फिक्रिक अम्ल, अम्लराज। कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है? इज द राइट ऑप्शन बेंजोइक अम्ल। कौन सा? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर। कौन सा? सल्फर। तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है? सी, कार्बन। कार्बन का क्या है कि इसका सबसे अधिक संख्या में तत्व यौगिक हैं। ठीक है, तत्व के यौगिक हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। देखो, एक बात याद रखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपका बहुत मायने रखता है। क्या? बहुत मायने रखता है। अगर आप एक लाइक और आप एक सब्सक्राइब करेंगे ना, तो हमारी टीम जो फैकल्टी आपके लिए लगी पड़ी हुई है कि आपको एक जॉब सरकारी, वो भी सेंट्रल बाबू बना के छोड़ेंगे। तो वो फैकल्टी जो होती है ना, आप एक लाइक करें वो मोटिवेट हो जाएगी कि भाई, यानी कि बच्चे चाह रहे हैं तो हम आगे बढ़े इससे। और एक सब्सक्राइब से हमारी फैमिली बढ़ जाएगी, परिवार के सदस्य बन जाएंगे आप। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे गुरु। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, तो ये तो बनता है गुरु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। पहला, लोहा, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, जल वाष्प। तो हमारा राइट आंसर है लोहा। किसमें? हैबर विधि में। ठीक है, किसमें? हैबर विधि में। याद रखना, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है क्या? लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। ब्यूटेन, टेट्रा एथिलेड, नाइट्रोविन, डीडीटी। तो हमारा राइट आंसर है टेट्रा एथिलेड। ये क्या है भाई? ये है पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ, यानी कि पेट्रोल में जो विषैला पदार्थ होता है, जैसे जहर बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? जहर जो मिला होता है पेट्रोल में, वो कौन सा होता है? हमारा टेट्रा एथिलेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? शुष्क धुलाई के काम आता है। कौन सा? नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल अल्कोहल, क्लोरोबेंजीन। कौन सा आता है राइट? हमारा बेंजीन। राइट आंसर कौन सा है हमारा? बी इज द राइट आंसर, बेंजीन। कौन सा ये काम आता है? शुष्क धुलाई के काम आता है। अब शुष्क, ड्राई क्लीन सुना है मेरे भाई? ड्राई क्लीन लोग कहते हैं अरे यार टाइम नहीं था तो मैंने अपने कपड़ों को क्या करवा दिया? ड्राई क्लीन करवा दिया। क्या करवा दिया? ड्राई क्लीन करवा दिया। ड्राई क्लीन करवा दिया। ठीक है, करवा दिया ड्राई क्लीन। ठीक है, क्या होता है ड्राई क्लीन से? क्या होता है, काफ़ी अभी देखा होगा तुम लोगों ने कि कार वगैरह भी ड्राई क्लीन होने लगी हैं, और क्लोथ्स, कपड़े भी ड्राई क्लीन होने लगे हैं। तो ये क्या होता है? किससे होता है? बेंजीन से होता है। ड्राई क्लीन किससे होता है? हमारा बी इज़ द राइट आंसर, बेंजीन। बी फॉर बाहुबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कहता है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? देखो, सिरका का रासायनिक नाम खूब सबको पता है, 10th 12th करके आए हो। एथेनोइक एसिड होता है। कौन सा? एथेनोइक एसिड होता है। इसमें ऑप्शन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने 10th में भाई, मैंने 10th में पढ़ाई की है। ठीक है, मैंने 12th में पढ़ाई की है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, याद होनी चाहिए। नहीं है तो भाई मैं बैठा हूँ, हमारी पूरी फैकल्टी बैठी है डेढ़ सफलता की, और वो भी तभी बैठ पाएगी आपके साथ जब आप डेली हमारी वीडियो को देखेंगे, हमारी डेली बातचीत सुनेंगे। अब डेली बातचीत कैसे सुनेंगे? अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ सब्सक्राइब कैसे करेंगे। इसको इधर करिए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल नीचे एक काला सा बटन लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको दबाइए। उसके बाद वो सफ़ेद हो सकता है या फिर काला, थोड़ा डार्क हो जाएगा। वहाँ पर एक घंटी बन के आएगी। क्या बन के आएगी? एक बेल जैसी बन के आएगी, इस टाइप की बेल बन के आएगी। उसको दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। यानी कि मैं इधर से वीडियो, हमारी फैकल्टी अगर कोई भी टीचर, जीके जीएस के कोई भी टीचर डालेगा, तो आपके पास तुरंत यूट्यूब पे क्या आ जाएगा? मैसेज कि डियर सफलता से आपके लिए तैयारी
की एक नई वीडियो आ चुकी है। ठीक है मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पेट्रोल में क्या लिखा है? पेट्रोल का मिश्रण है क्या? एल्कीन का, एल्कीन का, एल्काइन का या हाइड्रोकार्बन का? तो हमारा कौन सा? एल्कीन का। एल्केन का। देखो एल्केन कैसे याद रखेंगे? हमेशा याद रखो, तुम्हारे पास अगर गाड़ी होगी वहाँ पर ई लिखा होगा, E20। ठीक है, E20। वैसे ई का मतलब होता है एथिलीन, लेकिन तुम एल्केन समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे? नाइट्रिक अम्ल से, पिप्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलीकरण से या कोई नहीं? तो यानी कि एथिलीन के बहुलीकरण से। क्या? सी इज द राइट आंसर, एथिलीन के बहुलीकरण से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस संश्लेषित रेशे में कृत्रिम कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो भाई कॉटन हो गया हमारा, रेयॉन हो गया, या टेरिलिन हो गया, या नायलॉन हो गया? तो हमारा राइट आंसर है बी। क्या? रेयॉन। क्या? रेयॉन। क्या है? किस संश्लेषित रेशे को कृत्रिम सिल्क, यानी कि कृत्रिम सिल्क को कौन है? आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि कृत्रिम सिल्क क्या होती है, तो आप कहेंगे रियॉन इज द कृत्रिम सिल्क। क्या? रियॉन ही हमारी क्या है? कृत्रिम सिल्क है, रियॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? नायलॉन है क्या है? पॉलीमाइड, पॉलिस्टर, पॉलिएस्टर और पॉलीथिलीन या पॉलीपिप्रोलीन। ठीक है, इसमें से राइट आंसर हमारा कौन सा? ए, पॉलीएमाइड। क्या? पॉलीएमाइड। ठीक है, 10 नंबर हो गया। अगले 11 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके आया हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ हालांकि यहाँ पर ये नहीं लिखा ये कौन से सन में आया है, अगर आप चाहें तो हमारे पास्ट के वीडियो देखिए जो हम डाल चुके हैं चैनल पर, या फिर आप जीके जीएस के सर के वीडियो देखिए कि आपको किस तरीके से कौन से क्वेश्चन लाए जाते हैं। वहाँ पर सब कुछ लिखा होता है कि कौन से सन में वीडियो वो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जब क्वेश्चन एडिट करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है भाई मेरे। ठीक है, उसको टाइम लगता है, और उस टाइम की आप कदर करके अगर एक लाइक एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो जाएंगे हम लोग, और आपके लिए और ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, कौन सा? एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन, अमोनिया। तो राइट आंसर हमारा क्या है? आइसोप्रीन। ठीक है, कौन किस में किया जाता है? रबड़ के संश्लेषण में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है, ये आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन का सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रयोग होता है? रबड़ के संश्लेषण में। दो टाइप से याद करो भाई मेरे, कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। आप तत्पर रहिए कि अगर वो पूछ रहा है और मेरे माइंड में अगर कैच है तो मैं तुरंत जवाब दूंगा उसका। अगर ऑप्शन दिख गया हमें तो यूं करके लगा दूंगा, यूं कि ये वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 12वां? सोने के आभूषण को बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? ये तो सबको यार पता होगा, तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, किसमें? सोने के आभूषण जब बनते हैं तो क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। पारा, ये देखो पारा नहीं मिलाया जाता, प्लेटिनम नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं। ठीक है, एल्युमिनियम तो बिल्कुल भी नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नायलॉन, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, क्या कच्चा पदार्थ है? एथिलीन, एडिपिक अम्ल, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड। क्या? फॉर्मल्डिहाइड। राइट आंसर हमारा क्या है? एडिपिक अम्ल। एडीपिक अम्ल किसमें? नायलॉन में बनाने में, कच्चा पदार्थ बनाने में। ठीक है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? एडीपिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। मोमबत्ती के रिलेटेड क्वेश्चन है। मोमबत्ती का जलना क्या होता है? ये रासायनिक परिवर्तन है मेरे दोस्त, भौतिक परिवर्तन है, उपयुक्त दोनों, या फिर कोई नहीं? तो भाई ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आग जल रही है, मोमबत्ती पिघल रही है, धुआं भी निकल रहा है, तो कौन सा? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन मैंने टोटल लिए हैं, ये अंतिम क्वेश्चन आपका होने वाला, लेकिन अंतिम वीडियो नहीं मेरे दोस्त। क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लेकिन मैं थमूंगा नहीं, आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। आपकी तैयारी को मैं 5 स्टार तक बढ़ा दूंगा, क्योंकि जब 5 ही स्टार तक सब रेटिंग देते हैं, तो मैं आपकी तैयारी को 5 स्टार लगा दूंगा।
आपको एक सरकारी जॉब दिला के रहूँगा। मैंने यूं ही थंबनेल में ले लिख रखा है कि एक सीट पक्की। जब तक आपकी एक सीट पक्की ना करा दूं मेरे दोस्त, तब तक डटा रहूँगा। लेकिन आपको अगर मैं 100% दे रहा हूँ मेरे दोस्त, तो आप भी कम से कम 80% दो मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? 80% दो मेरे भाई। सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सोने का लैटिन नाम क्या है। सोने का लैटिन नाम क्या होता है मेरा? ओरम। ओरम क्या होता है? ओरम इज द नेम ऑफ गोल्ड। लेटिन नेम ऑफ गोल्ड। ओरम इज द लेटिन नेम ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ओरम लिखा है, ये किसका लेटिन नेम है? गोल्ड का लेटिन नेम है, ठीक है। ये अंतिम क्वेश्चन था, यहाँ पर हमारा थंबनेल आ गया। देखो मेरे दोस्त, थंबनेल में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं। पार्ट 6 आ चुका है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आप उसको व्यू कीजिए, चेकआउट कीजिए, आपको नॉलेज अच्छी लगेगी। और हाँ, लास्ट में भी कहूँगा, सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।